तो क्राउड उसे घेर लेती है और उसको दोषी मान करके पीटने लगती है और कई बार जान चला जाता है ड्राइवरों का, जिससे बचने के लिए ड्राइवर भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, या वो थाना में जाके सरेंडर कर जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में ये जो काला कानून आया है कि उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना, अभी बताइए वो 10 साल उनके बाल बच्चों का क्या होगा, और 7 लाख रुपए वो कहाँ से अर्जित कर पाएगा कि इतना बड़ा फाइन पे कर पाएगा। तो ये बड़ा गलत कानून है, एक तरह से कहें तो ये काला कानून है। और मैं समझता हूँ कि हर जनमानस को सहयोग करना चाहिए ड्राइवरों का, उसकी मांगे जायज़ है। इस कानून पर पुनः विचार करना चाहिए सरकार को, और ऐसा तुगलकी फरमान नहीं जारी करना चाहिए। इस पर विचार विमर्श होना चाहिए था, सदन में चर्चा करना चाहिए था। क्योंकि जब ये कानून लाया जा रहा था तो विपक्ष के तमाम सांसदों को सदन से निष्कासित कर दिया गया था, तब इस पर विस्तृत चर्चा भी नहीं हो पाई। तो मेरे ख्याल से सरकार इस कानून को वापस ले और उन गरीब ड्राइवरों को बेचारा राहत दे जो अपनी ड्राइवरी से अपनी जीविका चलाते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। सर चीज़ और एक बहुत बड़ा अहम सवाल खड़ा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट का हड़ताल अगर लंबा चला गया तो ऐसी देश तो महंगाई के मार से जूझ रहा है। अब ये महंगाई स्कार्सिटी होने लगेगा चीज़ों का, वस्त्रों का। अभी आप देखेंगे कई राज्यों में मैंने देखा कि लोग अफरा तफरी का आलम है कि पेट्रोल पंप में तेल भरा रहे हैं अपनी गाड़ियों का, कि अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा तो तेल आना रुक जाएगा, और जिसकी वजह से कल या परसों या तरसों अगर ये लंबा चला तो तेल मिलना और तमाम खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे, क्योंकि उनका सप्लाई चेन ही टूट जाएगा। तो ऐसे में क्राइसिस हो जाएगी और महंगाई चरम आसमान पे चला जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। क्योंकि सरकार जब आई थी, जो केंद्र सरकार जब आई थी, महंगाई को लेकर आई थी कि हम लोग महंगाई कम करेंगे, और इस प्रकार का जब बता रहे, जो आप बताए कि काला कानून, इस प्रकार का कानून लाएंगे तो इससे कितना लोगों का नुकसान होगा। देखिए, कानून कोई भी आता है उसका जो भी नतायज आते हैं वो आम जनों को ही भोगना पड़ता है। महंगाई सबसे बड़ी परेशानी है, और ये जो काम हुआ है ये महंगाई को और बढ़ावा दे देगा अगर ये हड़ताल लंबा चला तो। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहिएगा? संदेश ये देना चाहेंगे कि सरकार पुनः विचार करे और ये अध्यादेश वापस ले, ये कानून से सरकार अपने आप को अलग करे और ड्राइवरों को राहत दे। मेरा यही कहना है कि कानून वापस होना चाहिए, जैसे किसी कानून वापस किया हो। तो कानून तो बना है तो जनहित के लिए ही ना बना है, ये तो मान के चलिए सरकार बनाई है तो कुछ तो सोच समझ के ही बनाई होगी। देखिए, बहुत सारे कानून हैं, उसके हर पहलू पे विचार होना चाहिए, और बहुत सारे विचारों के बाद बुद्धिजीवियों की राय मशवरे से जो कानून पारित होता है वो बड़ा सार्थक होता है। मेरे ख्याल से इस पर बहुत गहन विचार नहीं किया गया इस कानून को लाने में। यानी कि अगर आपका कहने अनुसार ये एक तरफ का हो गया कि हिटलर शाही वाला राजतंत्र आ गया, या आपको देखना होगा और उसकी आर्थिक स्थिति का आपको मूल्यांकन करना होगा कि क्या एक ड्राइवर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भर सकता है, और क्या एक ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद अगर भागे ना तो क्या जनता उसे पीटना छोड़ देगी। मैं तो देखा कि गाड़ियों को जला देते हैं लोग इतने उग्र हो जाते हैं कि ड्राइवर को पीट करके मार डालते हैं। ऐसे में ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए तो भाग जाता है, और भागने की इतनी बड़ी सज़ा अगर उसे मिले तो ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।